रीवा के लोही में प्रशासन द्वारा एक मकान को धराशायी किए जाने के बाद अब भवन स्वामी सहित ओबीसी महासभा के लोगों ने रीवा कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर को ज्ञापन पत्र सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने बताया कि लोही निवासी रामनाथ का मकान स्टे होने के बावजूद भी जबरन तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में गिरा दिया गया और वहां किसी दूसरे व्यक्ति को कब्जा दिला दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। बताया गया कि उक्त विवादित भूमि और मकान की सिर्फ नाप किए जाने का आदेश था, लेकिन मौके पर पहुंचे तहसीलदार और पुलिस ने पूरे भवन को ही गिराकर मैदान बना दिया और दूसरे लोगों को वहां कब्जा दिला दिया, जो पूरी तरह से गलत है। रामनाथ से किस लिए आए आप? हम आए, हमारे घर को 16 तारीख को बिना मुझे सूचना दिए पूरा प्रशासन और हल्का पटवारी शैलेश तिवारी वगैरह मिल करके और सबलू वरुण मिश्रा सबलू मिश्रा ये करीब 150 लोग 3-4 जेसीबी लेके पहुँचे, हमारे दीवार में लगा दिए, हमारी बाड़ी ओड़ी काटने लगे। तो मैंने देखा कि अचानक ये घटना क्या होने लगा, तो मैं पीछे तरफ गया अपने मकान के, तो देखा कि हमारे घर में जो है जेसीबी लगा के और गिरा रहे थे उसको। तो हम गए सामने, हमने कहा भाई मेरे को कोई जानकारी नहीं है और आप मेरा घर कैसे गिरा रहे हो। तो बोला कि हमारे पक्ष में फैसला हुआ है। तो हम गिरा, हम कहें आर्डर दिखाओ भाई, आपका जो फैसला था मैंने 25/11 को आपको जो है न्यायालय का जो आदेश हुआ था मैंने 25/11 को आपके सुपुर्द दे दिया और न्यायालय में आपने सहमति दर्ज की, दोनों पक्ष ने साइन किया है, ये प्रमाण है। और कमिश्नर साहब के यहाँ से स्टे अब विचाराधीन है मामला, कोई उसके स्टे के विरुद्ध अभी तक कोई उच्च अदालत से कोई आदेश नहीं आया, तो कैसे ये हमारा स्टे खारिज है ऐसा करके उन्होंने कहा। तो हमने कहा आदेश दिखाइए, तो उन्होंने माने कमिश्नर के आदेश को भी नहीं मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, न्यायालय के समझौता को मानने के लिए तैयार हुआ उसने जो है। तो हमने कहा कि भाई अभी वर्तमान का जो आदेश है आपका उसको दिखाइए, तो तुम कौन होते हो। उसने बोला तुम कौन होते हो आदेश देखने वाले, कौन होते हो, चलो हटो। हमको पकड़ के खींच के हटाने लगा, वहाँ से जेसीबी के सामने से घसीट दिया। हम नहीं जा रहे थे तो हमारे साथ मारपीट हुई, हमारे बीवी बच्चे सब लड़के को हमारे मारा और हमको जो है, तो हम बीमार थे, हमसे में अभी भर्ती थे भोपाल में, हम हार्ट पेशेंट है। अब हमारा कोई सुनने वाला नहीं। मैडम के पास पुलिस वाले भी खड़े थे, मैंने गया पुलिस वालों से मिला तो बोला कि भाई आप जाओ, ये राजस्व का मामला है, राजस्व का जाओ, कमिश्नर से मिले, तहसीलदार से मिलो। तो हम अब वहाँ जो है तो स्थिति ऐसी कंडीशन में थी कि हमारा पूरा घर 10-12 कमरे का धराशायी कर रहे थे। बोले कि चले जाओ वहाँ थाने जाओ। पहले थाने गए, हम मैडम को आवेदन बना के लेके गए, जो है तो मैडम ने सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। बोला जाओ आप कमिश्नर के पास जाओ और तहसीलदार के पास जाओ, वहाँ से आदेश लाओ। कोई ये मामला लोही ग्राम पंचायत का है, लोही ये रीवा हुजूर जी हाँ। पूरा मेरा घर धराशायी, हम लोग पन्नी में, हमारे बीबी बच्चे सब रह रहे, पन्नी छा गए। आप मौका कर लीजिए सर, कमिश्नर साहब मौका करें, उच्च अधिकारी को भेजकर मौका करवाएं। अभी हमको धमकी भी दी जा रही है कि तुम दौड़ लो, जितना मैंने 17 तारीख को एसपी साहब कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, प्रेस मीडिया में आया है, तो उसने देखा होगा, तो हमको धमकी देने गया था कि दौड़ लो, जितना दौड़ना हो, जिस दादा के पास दीदी के पास जाना हो तो जाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे, अभी और घर गिरवाएंगे। ठीक है ना। गिरवाने वाला सबलू मिश्रा है, वरुण मिश्रा है। सबलू मिश्रा के पिताजी का नाम जगदीश मिश्रा है, शायद वो है दुनिया में नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। अमहिया के रहने वाले, रीवा में अमहिया मोहल्ला में उनका घर मकान है, ये हीरालाल कॉलोनी में। तो ये अब धमकी दे रहे हैं, हम लोगों को जान का खतरा भी है। और हमारी जब तक सुनवाई न होगी, जब न्यायालय से आदेश, न्यायालय में समझौता हो गया और कमिश्नर साहब का स्टे ऑर्डर है, स्टे है अभी, वो वैध माना गया है। अब कमिश्नर साहब को मैंने कॉपी भी दी है, उन्होंने कहा कि मैंने देखेंगे, विचार करेंगे, उसमें आदेश करेंगे। तो बिना आदेश, बिना उसके ऊपर का आदेश, इनका आदेश ना मानते हुए किस आधार पर मेरा घर गिराया गया। मेरी अगर कोई सुनवाई नहीं हुई, मौका मुआयना कोई उच्च अधिकारी नहीं किया, हमारा अनशन बैठेंगे, लड़के बच्चों के लेकर, हमारे लिए खाने पीने के लिए जगह नहीं, कोई राशन पानी नहीं मेरे घर में। हम एक किलो बाजार से हमारे बीवी बच्चों को ले जाकर मांग के सऊदी शहर लोग हमको मदद कर रहे हैं खाने पीने के लिए, बीवी बच्चों के लिए। तो हम कैसे रहेंगे इस दुनिया में, धरती में कैसे जिएंगे। हमारे पट्टे की भूमि को कब्जा किया है उसने,
कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब कोई। ओबीसी महासभा द्वारा इसकी शिकायत संभागीय कमिश्नर से करते हुए पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। लोग कमिश्नर ऑफिस आए हैं ज्ञापन में, क्या है मामला? आज का जो मामला है, इस समय आप देख रहे हैं कि पटवारी और तहसीलदार, पटवारी और पुलिस पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं और भूमाफियाओं का साथ दे देकर ये गरीब आदमियों का घर गिरा देते हैं। बस यही मामला है लोही में रामनाथ जी के परिवार का। स्टे लगा हुआ है मार्च तक के लिए। तहसीलदार का आदेश सिर्फ वहाँ के नापने के संबंध में था 20 बाई 30 की ज़मीन को, लेकिन वहाँ पटवारी और पुलिस वहाँ खड़े होके इनका 50 बाई 300 की ज़मीन को खाली कराए और उसमें 10 कमरे का घर 10 कमरे का घर था, वो पूरा सा ख़त्म करके, और वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ नामो निशान ख़त्म कर दिए हैं। उसको 3-3, 4-4 वो जेसीबी लगा के ख़त्म कर दिया गया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि आपके एक वहाँ 4 भाई लोग रहते हैं, तो एक भाई तो वहाँ घर में थे ही नहीं, ताला बंद था और उनके पूरा का सामान, उनके मतलब यहाँ बर्तन, चारपाई और बिटिया की शादी का सामान जो रखे हुए थे, यहाँ तक कि गहने वहने भी उसमें रखे हुए थे, सब वहाँ ख़त्म कर दिए। और ये बेचारे उसके बाद जब थाने गए तो जो थानेदार है, थाना प्रभारी, उन्होंने कहा कि ज़्यादा बात करोगे तो तुम्हें अंदर कर देंगे। अब उधर इनका घर गिर रहा है और दूसरा उधर वो डरा रहे हैं। अब ये लोग भटकते रहे कलेक्टर के यहाँ, एसपी के यहाँ, लेकिन मौके पर कोई मिला ही नहीं, कोई अधिकारी। आज भी देख लीजिए कि हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई अधिकारी मिल जाए, वहाँ अपनी बात बता दें, तो आज भी कोई अधिकारी हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं। और मामला बताइए। और दूसरा मामला इसी तरह का एक मामला देखिए वहाँ का है, सिमरिया का। वहाँ भी कुशवाहा जी की ज़मीन जो है, ज़मीन में पटवारी और वो पुलिस की मदद से ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया। 150 लोग वहाँ पहुँचे और पूरा रातों रात वहाँ बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। तीसरा मामला नई गढ़ी का है। नई गढ़ी में घर में आग लगा दी गई, घर ट्रैक्टर से गिरा दिया गया, और उसके बाद भी पुलिस वहाँ जो मुकदमा दर्ज कर रही है वो हर जाने का कर रही है, आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। और गाँव के लोगों ने जो आए थे गुंडा वहाँ से उनका घर गिराने, उनकी मोटरसाइकिल तोड़ दी। तो मोटरसाइकिल तोड़ने के आरोप में उन्हीं लोगों को आरोपी बनाकर आज उनकी थाने में वहाँ कोर्ट में उनकी कार्रवाई हो रही है, वो जमानत लेने के लिए भटक रहे हैं। मतलब इतना अन्याय अत्याचार चल रहा है और कहीं कोई सुनवाई होने वाली नहीं है।